लेसन 4 मोर अबाउट एमएस पावरपॉइंट 2010 पाठ एमएस पावरपॉइंट 2010 के बारे में अधिक जानकारी। हेलो किड्स, आज हम सीखेंगे एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जो हमारी स्कूल प्रेजेंटेशंस को इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाता है, और उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010। पावरपॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है और इसका मतलब है कि इससे हम वो स्लाइड्स बना सकते हैं जो पिक्चर्स, साउंड, एनिमेशन और टेक्स्ट से भरी होती हैं। आपने जरूर देखा होगा कि कुछ टीचर्स या बड़े लोग प्रोजेक्टर पर सुंदर स्लाइड्स के जरिए कोई टॉपिक समझाते हैं। बस वो स्लाइड्स इसी पावरपॉइंट में बनाई जाती हैं। What we will learn, हम क्या क्या सीखेंगे? इस अध्याय में आप बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें सीखने वाले हो। टू इंसर्ट अ पिक्चर और क्लिप आर्ट, कंप्यूटर में तस्वीरें या क्लिप आर्ट कैसे डालते हैं। टू एडिट थीम, जो स्लाइड का रंग और डिजाइन होता है उसे कैसे बदलते हैं। टू ऐड बुलेट्स एंड नंबर्स, टेक्स्ट को बुलेट्स और नंबरिंग के साथ कैसे सजाते हैं। टू अप्लाई थीम, पूरे प्रेजेंटेशन को एक डिजाइन में कैसे ढालते हैं। टू एडिट स्मार्ट आर्ट यानी डिजाइन में दिखने वाला डेटा को कैसे बदलते हैं। टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट को स्लाइड में कैसे डालते हैं। एनिमेशंस इन पावरपॉइंट, स्लाइड्स को चलने में एनिमेशन कैसे देते हैं। इंसर्टिंग म्यूजिक, स्लाइड में बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे ऐड करते हैं। पावरपॉइंट क्या है? व्हाट इज पावरपॉइंट? पावरपॉइंट 2010 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट का हिस्सा है। यह हमें प्रेजेंटेशंस बनाने की सुविधा देता है। इसमें आप जोड़ सकते हैं एनिमेशंस, इमेजेस, वीडियो क्लिप्स, साउंड, टेक्स्ट। आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि रिबन और क्विक एक्सेस टूलबार को अपने अनुसार मॉडिफाई करना। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस 3 तरह से बनाई जाती हैं। फर्स्ट, ब्लैंक एंड रीसेंट, इसमें एक खाली स्लाइड मिलती है जिसमें आप खुद से सब कुछ डाल सकते हैं। यह नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है। सेकंड, इंस्टॉल टेम्पलेट्स, इसमें आपको कुछ ऐसे टेम्पलेट्स मिलते हैं जो सवालों या किसी टॉपिक से जुड़ी रेडीमेड फॉर्मेटिंग में आते हैं। थर्ड, इंस्टॉल थीम्स, इसमें आपको सुंदर डिजाइन, बैकग्राउंड पैटर्न्स और रेडी ग्राफिक्स मिलते हैं जिससे आपकी स्लाइड और अट्रैक्टिव लगती है। नीचे 3 तरह की प्रेजेंटेशंस को दिखाया गया है। अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एन इंस्टॉल थीम प्रेजेंटेशन, एन इंस्टॉल टेम्पलेट प्रेजेंटेशन। टू इंसर्ट अ पिक्चर और क्लिप आर्ट, तस्वीर या क्लिप आर्ट डालना। बच्चों, जब हम अपनी स्लाइड में कोई फोटो या कार्टून टाइप क्लिप डालते हैं तो वो हमारी प्रेजेंटेशन को और मजेदार बना देता है। इसे ही कहते हैं इंसर्ट पिक्चर या क्लिप आर्ट करना। आप अपनी स्लाइड शो के बैकग्राउंड में पिक्चर्स लगा सकते हैं। आप फाइल से पिक्चर भी डाल सकते हैं या क्लिप आर्ट गैलरी से फनी और यूजफुल इमेजेस भी चुन सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि अपनी पावरपॉइंट स्लाइड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम उसमें क्लिप आर्ट या कोई पिक्चर कैसे डाल सकते हैं। जब हम अपनी स्लाइड में इमेज लगाते हैं तो वो न केवल सुंदर लगती है बल्कि लोगों को जल्दी समझ भी आती है। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं क्लिप आर्ट कैसे डालें। टू इंसर्ट क्लिप आर्ट कैसे डालें। क्लिप आर्ट छोटी छोटी सुंदर और रंगीन पिक्चर्स होती हैं, जैसे हंसता हुआ चेहरा, सूरज, फूल, जानवर आदि।
हम इनका उपयोग स्लाइड्स को सजाने और समझाने के लिए करते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले पावरपॉइंट में ऊपर की तरफ जो रिबन होती है उसमें से इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। स्टेप सेकंड, अब इंसर्ट टैब के अंदर इमेज ग्रुप को ढूंढें और वहां ऑनलाइन पिक्चर्स ऑप्शन पर क्लिक करें। स्टेप थर्ड, एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहां bing.com के सर्च बार में आप जो इमेज चाहते हैं उसका नाम लिखें, जैसे स्माइली, ट्री, सन आदि। फिर एंटर दबाएं। स्टेप फोर्थ, अब आपको नीचे बहुत सारी क्लिप आर्ट इमेजेस दिखाई देंगी। ये बिंग से सर्च होकर आई हैं। स्टेप फिफ्थ, जिस क्लिप आर्ट को आप अपनी स्लाइड में डालना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करें या उसे सिलेक्ट करके इंसर्ट बटन दबाएं। अब आपकी स्लाइड में वह क्लिप आर्ट आ चुकी होगी। आप उसे मूव, रीसाइज या रोटेट भी कर सकते हैं। टू इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, अपनी फाइल से फोटो कैसे डालें? बच्चों, कभी कभी हमें अपनी कोई खास पिक्चर जैसे ड्राइंग, स्कैन होमवर्क या बर्थडे की फोटो स्लाइड में डालनी होती है। चलिए सीखते हैं कैसे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले पावरपॉइंट में ऊपर की तरफ मौजूद इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। स्टेप सेकंड, अब इलस्ट्रेशंस ग्रुप में से पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करें। स्टेप थर्ड, एक इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें आप अपनी पिक्चर की लोकेशन से फाइल सिलेक्ट करें। स्टेप फोर्थ, पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट बटन पर क्लिक करें। अब आपकी पिक्चर स्लाइड में आ जाएगी। आप उसे अपनी सुविधा अनुसार ड्रैग करके इधर-उधर कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। इंसर्टेड पिक्चर प्लस टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट। अब तक हमने सीखा कि अपनी स्लाइड में कोई पिक्चर या क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ इमेज डाल देना ही काफी नहीं होता, हमें उसे एडजस्ट भी करना होता है ताकि वो हमारी स्लाइड में अच्छे से फिट हो और सुंदर दिखे। What can we do with an inserted picture? डाली गई इमेज के साथ क्या क्या कर सकते हैं? जब हम कोई फोटो या चित्र अपनी पावरपॉइंट स्लाइड में इंसर्ट करते हैं, तब हम उसे और बेहतर बनाने के लिए कुछ और काम कर सकते हैं। रीसाइज, आकार बदलना, आप इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। रोटेट, घुमाना, इमेज को घुमा सकते हैं। मूव, इधर-उधर ले जाना, इमेज को स्लाइड पर कहीं भी रख सकते हैं। इफेक्ट्स ऐड करना जैसे शैडो, ग्लो, बॉर्डर या आर्टिस्टिक इफेक्ट। ये सब ऑप्शंस आपको इमेज पर क्लिक करने के बाद फॉर्मेट टैब में मिलते हैं। टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट कैसे डालें? अब सीखते हैं स्मार्ट आर्ट के बारे में। बच्चों, स्मार्ट आर्ट एक ऐसा टूल होता है जो हमारे लिखे गए कंटेंट को एक डिजाइनदार तरीके से दिखाता है, जैसे कि सर्कल, फ्लो चार्ट, एरो डायग्राम आदि। ये स्पेशली तब काम आता है जब हमें कोई प्रोसेस, साइकिल, रिलेशनशिप या हायरार्की को समझाना होता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप फर्स्ट, पावरपॉइंट में ऊपर के इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। स्टेप सेकंड, अब इलस्ट्रेशंस ग्रुप में जाएं और वहां से स्मार्ट आर्ट ऑप्शन चुनें। स्टेप थर्ड, अब आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें बाईं ओर से आप कैटेगरी चुन सकते हैं, जैसे कि साइकिल, लिस्ट, प्रोसेस, हायरार्की आदि। फिर दाईं ओर जो अलग अलग डिजाइन्स दिख रहे हैं, उनमें से किसी एक स्मार्ट आर्ट लेआउट को चुनें। स्टेप फोर्थ,
डिजाइन चुनने के बाद ओके बटन पर क्लिक करें। अब आपका स्मार्ट आर्ट आपकी स्लाइड में आ गया है। पिछले भाग में हमने सीखा कि पावरपॉइंट में स्मार्ट आर्ट कैसे इंसर्ट किया जाता है। अब मान लीजिए स्मार्ट आर्ट स्लाइड में आ गया है, लेकिन हमें उसमें अपनी जानकारी भरनी है या उसका रंग, आकार या लेआउट बदलना है, तो वो कैसे करेंगे? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। स्टेप 5, टेक्स्ट ऐड करना। ऐड टेक्स्ट इन स्मार्ट आर्ट। जब स्मार्ट आर्ट स्लाइड में ऐड हो जाता है तो उसमें कुछ डिब्बे, शेप्स होते हैं, जैसे सर्कल या रेक्टेंगल, जिनमें लिखा होता है टेक्स्ट। इन बॉक्सेस पर क्लिक करें और वहां जो भी कंटेंट आपको डालना है उसे टाइप करें। जैसे अगर आप एक प्रोसेस दिखा रहे हो तो बॉक्सेस में टाइप कर सकते हो स्टार्ट वर्क रिजल्ट, या अगर वाटर साइकिल दिखा रहे हो सन, वाटर, क्लाउड्स, रेन, रिवर। यह सब आप सीधे बॉक्स में लिख सकते हैं या लेफ्ट साइड के टेक्स्ट पेन में भी टाइप कर सकते हैं। टू एडिट स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट में बदलाव करना। स्मार्ट आर्ट सिर्फ टेक्स्ट से नहीं बनता, उसे सुंदर और ऑर्गेनाइज दिखाने के लिए हमें उसका रंग, लेआउट और स्टाइल भी कस्टमाइज करना होता है। फर्स्ट, चेंज लेआउट। लेआउट बदलना। लेआउट का मतलब होता है कि आपका स्मार्ट आर्ट किस तरह से अरेंज होगा। जैसे एक लाइन में, सर्कल में, हायरार्कियल स्ट्रक्चर में, जैसे फैमिली ट्री। इसके लिए स्मार्ट आर्ट पर डबल क्लिक करें। ऊपर के डिजाइन टैब में जाएं। लेआउट्स ग्रुप में से कोई नया लेआउट चुन ले। सेकंड, चेंज कलर। रंग बदलना। रंग से आपकी स्लाइड और भी अट्रैक्टिव बनती है। इसके लिए डिजाइन टैब में जाएं। चेंज कलर्स बटन पर क्लिक करें। कई रंगों में से किसी को सिलेक्ट करें। इससे सभी ब्लॉक्स, शेप्स का रंग बदल जाएगा, एक जैसे या मल्टीकलर भी हो सकते हैं। थर्ड, चेंज स्टाइल। स्टाइल बदलना। स्टाइल का मतलब होता है कि आपका स्मार्ट आर्ट कैसे दिखेगा। क्या उसमें शैडो हो, 3D इफेक्ट हो, ग्लासी सरफेस हो? इसके लिए स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स ग्रुप में जाएं। कोई भी स्टाइल चुन ले, जैसे पॉलिश्ड, मेटालिक, सिंपल फिल आदि। आप चेंज बॉक्स से सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। टू ऐड बुलेट्स एंड नंबरिंग। क्या आप जानते हो, जब हम कोई जानकारी पॉइंट्स में लिखते हैं तो उसे पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाता है। यही काम बुलेट्स और नंबरिंग करते हैं। पावरपॉइंट में हम किसी भी टेक्स्ट को सूचीबद्ध, लिस्ट फॉर्मेट बनाने के लिए बुलेट्स या नंबर्स जोड़ सकते हैं। यह तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने एमएस वर्ड में सीखा होगा, लेकिन पावरपॉइंट में इसका उपयोग प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज्ड और लॉजिकल दिखाने के लिए होता है। व्हाट आर बुलेट्स एंड नंबरिंग? बुलेट्स ये छोटे सिंबल्स जैसे आदि होते हैं जो किसी पॉइंट को दर्शाते हैं। नंबरिंग ये सीरियल नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, जो स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसेस समझाने में काम आते हैं। बुलेट्स का उपयोग तब करते हैं जब पॉइंट्स की कोई पर्टिकुलर ऑर्डर न हो। नंबरिंग का उपयोग तब करते हैं जब स्टेप्स को एक खास क्रम में समझाना हो, जैसे कोई प्रोसेस या काम की सीरीज। स्टेप बाय स्टेप गाइड टू ऐड बुलेट्स ऑन नंबरिंग इन पावरपॉइंट। स्टेप फर्स्ट, स्लाइड में उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसे आप बुलेट्स या नंबरिंग के साथ दिखाना चाहते हैं।
उदाहरण लेस, कॉपी, एडिट। A computer works in 3 steps: input, processing, output. Step second. अब ऊपर की रिबन में जाएं और होम टैब पर क्लिक करें। स्टेप थर्ड. अब होम टैब में जो पैराग्राफ ग्रुप है उसमें या तो बुलेट्स आइकन पर क्लिक करें या फिर नंबरिंग आइकन चुनें। क्लिक करते ही आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट के सामने बुलेट्स या नंबर्स दिखाई देने लगेंगे। पावरपॉइंट में हम सिर्फ टेक्स्ट और इमेज ही नहीं डालते, कई बार हमें ऐसा डेटा दिखाना होता है जिसे हम रोज और कॉलम्स में साफ साफ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। इसके लिए हम टेबल का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही हम यह भी सीखेंगे कि अपनी पूरी स्लाइड को एक सुंदर डिजाइन कैसे देते हैं, जिसे हम कहते हैं थीम लगाना। टू इंसर्ट टेबल्स, टेबल कैसे डालें? टेबल एक ऐसा टूल है जो डेटा को रोज, पंक्तियों और कॉलम्स, स्तंभों में दिखाता है, ठीक वैसे जैसे रिपोर्ट कार्ड या टाइम टेबल में होता है। स्टेप्स टू इंसर्ट अ टेबल। स्टेप फर्स्ट. सबसे पहले अपनी स्लाइड में ऐसा लेआउट चुनिए जिसमें टेबल डालने की जगह हो, जैसे टाइटल एंड कंटेंट लेआउट। स्टेप सेकंड. अब स्लाइड के मिडिल में जो क्लिक टू ऐड कंटेंट प्लेस होल्डर है उस पर क्लिक कीजिए। वहां आपको कई आइकॉन्स दिखेंगे, उनमें से इंसर्ट टेबल आइकन पर क्लिक करें। स्टेप थर्ड. अब एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको पूछेगा कि कितनी रोज और कॉलम्स चाहिए, जैसे रोज 5, कॉलम्स 4। अब ओके पर क्लिक करें। स्टेप फोर्थ. आपकी टेबल स्लाइड पर दिखाई देगी। अब उसमें डेटा भर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम, क्लास मार्क्स, रिजल्ट। रोहित 6 350 पास्ट। यह टेबल अब स्लाइड को प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज्ड बना देगा। टिप: आप इस टेबल को मूव, रीसाइज और फॉर्मेट भी कर सकते हैं, कलर्स, बॉर्डर्स आदि बदल सकते हैं। टू अप्लाई थीम, थीम कैसे लगाएं? बच्चों, सिर्फ कंटेंट लिख देना ही काफी नहीं होता। अगर आपकी स्लाइड सुंदर लगेगी तो लोग उसे और अच्छे से याद रखेंगे। इसलिए पावरपॉइंट में हम स्लाइड के बैकग्राउंड, फ़ॉन्ट्स और कलर स्कीम को सुंदर बनाने के लिए थीम का यूज करते हैं। थीम एक ऐसा टूल है जिससे आप पूरी प्रेजेंटेशन को एक ही रंग, फॉन्ट और बैकग्राउंड स्टाइल में बदल सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक क्लिक में। स्टेप्स टू अप्लाई अ थीम. स्टेप फर्स्ट. पावरपॉइंट की रिबन में ऊपर दिए गए डिजाइन टैब पर क्लिक करें। स्टेप सेकंड. अब डिजाइन टैब के अंदर थीम्स ग्रुप में जाएं और वहां दिख रहे मोर बटन पर क्लिक करें। यह छोटे से एरो जैसा दिखता है। स्टेप थर्ड. अब आपके सामने ढेर सारी थीम्स आ जाएंगी। आप कोई भी थीम पर क्लिक करने से पहले उसका प्रीव्यू बैकग्राउंड में देख सकते हैं। जब आपको कोई थीम पसंद आ जाए तो उस पर क्लिक करें। वो आपकी सारी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएगी। टू एडिट थीम, थीम को बदलना बटा कस्टमाइज करना। अब मान लीजिए आपको उस थीम का रंग, फॉन्ट या बैकग्राउंड बदलना है, तो क्या करें? पावरपॉइंट में हम थीम को एडिट भी कर सकते हैं। फर्स्ट, चेंज कलर ऑफ थीम, रंग बदलना। कोई भी स्लाइड सिलेक्ट करें। डिजाइन टैब में जाएं। थीम्स ग्रुप से कलर्स पर क्लिक करें। अपनी पसंद का कलर स्कीम चुनें। अब आपकी थीम उसी रंग में बदल जाएगी।
सेकंड, चेंज बैकग्राउंड स्टाइल, बैकग्राउंड बदलना। डिजाइन टैब में जाएं, बैकग्राउंड स्टाइल्स पर क्लिक करें। आपको कई रेडीमेड बैकग्राउंड्स मिलेंगे, कोई भी चुनिए। इससे आपकी स्लाइड का लुक इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा। डिड यू नो? स्लाइड मास्टर। पावर पॉइंट में एक हिडन मैजिक टूल होता है जिसे कहते हैं स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर में आप पूरे प्रेजेंटेशन का फॉन्ट, प्लेस होल्डर साइज, बैकग्राउंड और लेआउट एक साथ एडिट कर सकते हैं। यह एडवांस्ड यूजर्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। एनिमेशंस इन पावर पॉइंट। क्या आपने कभी कोई ऐसी स्लाइड देखी है जिसमें टेक्स्ट उड़ता हुआ आता है या पिक्चर धीरे धीरे जूम होती है? वो होता है एनिमेशन और ट्रांजिशन का कमाल। आज हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट में इन इफेक्ट्स को कैसे लगाते हैं जिससे आपकी प्रेजेंटेशन न सिर्फ जानकारीपूर्ण बल्कि इंटरेस्टिंग और आई कैचिंग भी बन जाए। स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? ट्रांजिशन वह इफेक्ट होता है जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय दिखता है। मतलब, जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हो तो जो मूवमेंट या फेड इन जैसा दिखता है वो ट्रांजिशन कहलाता है। स्टेप्स टू अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशन। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले वह स्लाइड सिलेक्ट करें जिसमें आप ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं। स्टेप सेकंड, ऊपर पावर पॉइंट रिबन में दिए गए ट्रांजिशंस टैब पर क्लिक करें। स्टेप थर्ड, अब ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप में एक छोटा एरो बटन, मोर बटन, दिखेगा, उस पर क्लिक करें। इसमें आपको गैलरी ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट्स दिखाई देगी, जैसे फेड, पुश, वाइप, स्प्लिट, एटसेट्रा। स्टेप फोर्थ, कोई भी एक इफेक्ट चुनिए, जैसे पुश या वाइप, और उसे क्लिक करें। आप देखेंगे कि स्लाइड का अपीयरेंस बदल गया है। आप चाहे तो साउंड, स्पीड और टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं उसी ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप में। स्टेप फिफ्थ, अब आप देखना चाहें कि ये ट्रांजिशन कैसा लगेगा तो प्रीव्यू पर क्लिक करें या फिर नीचे स्टेटस बार में दिए गए स्लाइड शो बटन पर क्लिक करके रील स्लाइड शो देख सकते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। याद रखने योग्य बातें। पावर पॉइंट एक ऐसा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिससे हम स्लाइड शो तैयार करते हैं। हम पावर पॉइंट में पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, वीडियोस, म्यूजिक और एनिमेशन भी जोड़ सकते हैं जिससे प्रेजेंटेशन और आकर्षक बनती है। टेबल्स की मदद से हम रोज और कॉलम्स में डेटा को क्लियरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट एक ऐसा टूल है जो टेक्स्ट को डायग्राम्स की तरह दिखाता है, जिससे समझना आसान हो जाता है। बुलेट्स और नंबरिंग से हम किसी इन्फॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप या लिस्ट फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। थीम्स की मदद से हम पूरी प्रेजेंटेशन का लुक एक ही स्टाइल में सेट कर सकते हैं, जैसे कलर्स, फ़ॉन्ट्स और बैकग्राउंड।